पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। फिर से आप लोग सदन को बकआउट कर दिए, क्यों, क्या हुआ? आज सदन में जो दृश्य था वह एक हिटलर शाही दिखलाई पड़ रही थी। सदन में स्पीकर साहब पर सत्ता पक्ष के दबाव में उन्होंने प्रजातांत्रिक अधिकारों की हत्या की है। जो सदस्य गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं और सदन की सहमति नहीं होने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता बिना वोटिंग, और उसके बाद वोटिंग कराने का प्रावधान है। वोटिंग की मांग जब रखी गई तो उन्होंने तुरंत उसे दरकिनार करते हुए अगला कदम उठा दिया। यह गैर प्रजातांत्रिक है और विधानसभा के जो नियमावली है उसमें निहित कानूनों के विरुद्ध है। इसलिए हम लोगों ने यह गैर प्रजातांत्रिक है। इसलिए इस गैर प्रजातांत्रिक और माने जो स्वेच्छाचारी कदम की वजह से हम तमाम लोगों ने सरकार के इस रवैया को, जो आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी कदम था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने वॉकआउट किया है। क्या मांगे थी कि जो आरक्षण मिला था 65% जाति गणना के बाद, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए और सदन और कोर्ट में लोग गए। 9वीं अनुसूची, संविधान के 9वीं अनुसूची में यदि शामिल हो रहा होता तो शायद कोर्ट में उसका कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव के साथ साथ 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव इसी सदन से भेजकर केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव था मिस्टर अजीत कुमार सिंह जी के प्राइवेट जो गैर सरकारी संकल्प है उसमें, और उसकी गंभीरता को नकारते हुए सरकार द्वारा बिल्कुल भ्रामक जवाब दिया गया कि चूंकि हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया है इसीलिए उसको यहाँ प्रस्तावित। ये हाई कोर्ट से ऊपर है। ये सदन जो है, सदन में जब हम, ये जनता का मंदिर है, जनता के डेमोक्रेसी का मंदिर है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित, हम कानून बनाते हैं, उनका काम है कानून का पालन करना। तो कानून जो बनाया गया वहाँ पर संशोधन हो सकता है, वहाँ प्रस्ताव डाले जा सकते हैं। इसके पहले भी कई प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो इसमें क्या कमी थी? लेकिन सरकार की तरफ से भ्रमित करने वाला जवाब दिया गया और स्पीकर जो हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार के इशारे पर विपक्ष के प्रजातांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसको धत्ता बताने का काम किया है। इसलिए हम उनके विरुद्ध आज हम लोगों ने वॉकआउट किया है। आज सुनील सिंह की सदस्यता चली गई है, वह भी खेदजनक है। इस हाउस ने जो अधिकार दिए हैं, जो कमेटी को अधिकार दिया है या जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली का इसी तरह दुरुपयोग होता रहा तो जो सत्ता में आएंगे वो विरोधी को साधने के लिए इसका प्रयोग करते रहेंगे और इस तरह से प्रजातंत्र की भावना आहत होगी। यह खेदजनक है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पूरे सदन को, और उसका अपना फैसला वापस लेना चाहिए। गैर सरकारी संकल्प था और आप जान लीजिए कि गैर सरकारी संकल्प में सरकार के पास में सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिया जाता है, और उसमें अजीत कुमार सिंह का जो है संकल्प था आरक्षण 65% लागू करने के लिए, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और इस सवाल को लेकर के सरकार के तरफ से निगेटिव जवाब दिया गया। और नियमावली कहता है कि इस बिंदु पर जब भी कोई गैर सरकारी संकल्प होगा तो संकल्प रखने वालों का ये अधिकार है कि वो वोटिंग की मांग कर सकता है, और अजीत कुमार सिंह ने वोटिंग की मांग किया। नियमावली कहता है कि वोटिंग होना चाहिए, लेकिन सरकार के इशारे पर चूंकि वोटिंग होता तो वो हार जाता, सरकार बेनकाब होती और अपने चेहरे को छिपाने के लिए उसने वोटिंग जो है नियमावली को तोड़ते हुए, राइट का हनन करते हुए वोटिंग को रोका। और इसके खिलाफ में पूरा विपक्ष, महागठबंधन के सभी लोग, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, सभी लोगों ने जो है विपक्ष वॉकआउट किया है। और ये दिन जो है काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, और इसी संदर्भ में हम लोग हैं यहाँ। और गैर सरकारी संकल्प में लोग अपने क्षेत्रों का, बिहार के बारे में, आरक्षण के बारे में, अन्य चीजों को रखने का काम करते हैं। माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह जी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हम लोग का मानना था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग वोटिंग, हम राइट है हमारा,
नियमावली है कि अगर सदन सहमत नहीं हो तो उसमें वोटिंग हो। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार के इशारे पर विभाजन की घोषणा होने के बाद सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने, सभी साथियों ने राय किया कि जब हमारे अधिकार पर चोट पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण विरोधी सरकार बैठी है और उसके गोद में माननीय नीतीश कुमार जी जाकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर किलकारी भर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाते हैं कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है और ये सदन जो चल रहा है, स्पीकर चला रहे हैं, वो भी नियम के विरुद्ध चला रहे हैं। तानाशाही रवैया है। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं और हम सारे सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए। अभी बार बार दोहराया है कि शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है और अनुरोध किया गया है, लेकिन आज जो है जब गैर सरकारी संकल्प में हमारे आरक्षण को गैर सरकारी संकल्प में डालने के लिए हमारा जो माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह ने प्रस्ताव लाया, तो उस प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया गया आसन से सदस्य अध्यक्ष ने। लेकिन हमारा अधिकार है, नियमाकुल विधानसभा के नियमावली के तहत अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो किसी भी गैर सरकारी संकल्प पर वोटिंग होगी। और अभी जो है वोटिंग कराने का जाहिर करने के बावजूद भी हमारा अधिकार को दरकिनार कर दिया। और इनका जो मंत्री है, सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है विजय कुमार चौधरी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए सरकार प्रस्ताव भेज नहीं सकती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आरक्षण के सवाल को लेकर के 75% देने के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है, दूसरी तरफ उनके मंत्री जो है सदन में बयान देते हैं कि प्रस्ताव सरकार भेज ही नहीं सकती है। ये जो गुमराह करने वाली बात है, ये जो पूरे देश को, पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं, पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं, दलितों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। और सदन तानाशाह रवैया के चलते नहीं चलेगा। आज जो है स्पीकर का चेहरा बेनकाब हो गया, वो आरएसएस के इशारे पर सदन चला के संविधान का गला घोटने का आज काम किया है। ये बिहार विधानसभा के सदन का इतिहास में एक काला दिन के रूप में चिन्हित रहेगा। इसलिए हम तमाम साथियों ने गैर सरकारी संकल्प पढ़ने का कोई औचित्य नहीं समझा। हम लोग विरोध प्रकट करने के लिए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए जनता के पास जाएंगे, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386